दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में मिस्टर हेमंत गुरु में। आज का आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि बुरा समय हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मान लो हमारी किसी से कुश्ती हो जाए, लड़ाई हो जाए, जैसे होती नहीं है लड़ाई। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए और अगर हम उससे जीत जाएं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छे खासे हों, हम बढ़िया हो, ऐसे हों कि मतलब देखने में अच्छे खासे हों, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम जीत जाएं, उससे मोटे ताजे हों, मतलब जीत जाएं, तो वो जो हमसे लड़ता है वो फिर डरने लगता है। वो कुछ भी कर ले लेकिन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कितनी भी वो कोशिश कर ले हमसे, कितनी भी बार लड़ ले, लेकिन वो हमसे जीत नहीं पाता है। मतलब वो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा मजबूत हैं, हमारे अंदर उससे ज़्यादा पावर है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी बार भी लड़ ले हमसे, लेकिन वो जीत नहीं पाता है, वो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। उसी तरह मेरे दोस्त होता है बुरा समय। बुरा समय होता है एक दुश्मन की तरह। और अगर बुरे समय में हमारे पास, अगर हमसे हम में बुरे समय से भी ज़्यादा पावर है, तो बुरा समय भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो आज की इस वीडियो में बुरे समय पर ही चर्चा होने वाली है। बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है। और बुरा समय, आप वीडियोज को छोड़कर मत भागिए। अगर वास्तव में आप सफलता को पाना चाहते हो, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में बुरा समय ना आए। हर किसी के जीवन में बुरा समय आता है, आपके जीवन में भी बुरा समय आएगा। तो देखो, वीडियो को छोड़कर मत भागो, देखो और समझो कि हम क्या बता रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल बताया है कि अगर हम सामने वाले बंदे से मजबूत हैं, हमारे अंदर ज़्यादा पावर है, तो वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाता है। उसी तरह बुरा समय भी हमारा दुश्मन की तरह होता है। अगर बुरे समय से ज़्यादा हमारे अंदर पावर है, तो फिर बुरा समय भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाता है। कितनी भी कोशिश कर ले, बुरा समय हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाता है, और एक दिन चलते चलते एक दिन गायब हो जाता है। तो देखिए, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट्स को समझाते। देखो, बुरा समय आपकी लाइफ में आएगा 100%। तो बुरा समय आपका कुछ ना उखाड़ पाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिप्स मैं बता रहा हूँ। पहली टिप्स है वो है कि आप कुछ फंड जमा करें, कुछ रुपए जमा करें दोस्तों। देखो, अपनी सैलरी, अपनी आप जितना भी कमाते हैं आज के टाइम में, उसमें से आप मेरे ख्याल से 30% सेव करके रखें। अपनी सैलरी है उसका 30% निकालें और वो सेव करके रखें। वो किस लिए सेव करके रखें? वो रखें आपके, हमारे पास जब भी बुरा समय आएगा तो ये हमारा जो फंड है, ये हमें उस वक्त काम आएगा। देखिए, अगर आपके पास फंड होगा तो बुरा समय आ जाए, फिर आप बुरे समय से आसानी से लड़ सकते हो। और जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, वो बुरा समय होगा, तो आप फिर बुरे समय से नहीं लड़ पाओगे। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, परेशानियों में फंस जाओगे। इसलिए कल के लिए आज ही तैयारी कर लो। आज आपके पास अच्छे दिन हैं, बढ़िया आप कमा रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपके पास मनी आ रही है कहीं से भी, तो अपने बुरे समय के लिए फंड जमा करके रखें। क्योंकि बुरा समय बताकर नहीं आता है कि अब हम आपके पास आ रहे हैं, इतने दिनों बाद हम आपके पास आ रहे हैं। बुरा समय कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ जाता है। इसलिए आज अपनी फंड जमा करके रखें। जैसे देखो, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, तो हम लोग ये सोच कर पहनते हैं कि, ये सोच कर तो नहीं पहनते हैं कि हम हेलमेट पहन रहे हैं तो हमारा सीधा एक्सीडेंट ही हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन पहनते हैं ये सोच के कि शायद संभावना हो जाए, शायद तो हेलमेट काम तो आएगा। उसी तरह होता है दोस्तों फंड जमा करना। अगर आपके पास फंड जमा होगी तो आप आसानी से बुरे समय में भी अपने आप को मैनेज कर पाओगे, अपनी फैमिली को
मैनेज कर पाओगे और हर प्रॉब्लम का फिर आसानी से सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। इसलिए आज कल के लिए आज तैयारी करो, फंड जमा करो, कुछ भी करो, थोड़े बहुत करो, जितनी बन जाए आपसे, अपने बिजनेस में लगाकर। जैसे अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी बिजनेस में लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा बहुत सेव करके रखो अपनी बुरे समय के लिए, क्योंकि बुरा समय कभी भी आ सकता है, बताकर नहीं आता है दोस्तों। और आपकी लाइफ में बुरा समय जरूर आएगा। मैं ऐसी कामना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आता है। हर इंसान के जीवन में बुरा समय आता है, तो आपके भी जीवन में आएगा। आप ऐसा कभी ना सोचे कि मेरे जीवन में नहीं आएगा, आएगा। इसलिए आज ही आप उसकी तैयारी करो, सेव करो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, दूसरा पॉइंट से लिखा है, डर व्यक्ति को कमजोर बना देता है, इसलिए डर से डरना नहीं है। बुरे समय में डर से आपको डरना नहीं है। डर होता है, बुरा समय आता है। जैसे शुरुआत में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास बुरा समय आया, अब मान लीजिए आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, लेकिन कोई इमीडिएटली या कोई घटना हो जाती है, अचानक से घटना हो जाती है, तो वो जो घटना हुई है उस घटना से आपको डरना नहीं है। अगर आप उस घटना से डर गए तो वो घटना आपको और डरा देगी और अंदर तक ले जाएगा आपको डर। इसलिए बुरे समय में आपको डरना नहीं है। समझ गए मेरी बात को? बुरे समय में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरना नहीं है, क्योंकि आपसे बड़ा और कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। देखिए हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों से बड़ा कोई मनुष्य नहीं है। हम सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी धरती पर हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य धरती पर सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम फिर किसी से क्यों डरे, और डर से हम क्यों डरे, बुरे समय से हम क्यों डरे? इसलिए हमें बुरे समय से डरना नहीं है। बुरे समय से हमें डरना नहीं है। बुरे समय से हमें डरना नहीं है। बुरा समय हमें और कमजोर बना देता है, इसलिए आपको बुरे समय से डरना नहीं है। ये अपने अंदर ऐसी पावर लाया है। जब आप बुरे समय से डरोगे नहीं तो बुरा समय फिर आपसे डरने लगेगा। जिसके पास नहीं जाना मुझे, ये मुझसे ही नहीं डरता है, तो इसके पास जाकर मैं क्या करूँगा? आपको बुरे समय से डरना नहीं है। चलिए और बातें बताते हैं। बुरे समय में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बुरे समय में दोस्तों देखिए आजकल आप देखना, किसानों की जैसे ही फसल कटेगी या कुछ होगा और जैसे ही बरसात वगैरह नहीं होगी, तो हमारे किसान भाई बुरे समय में डर जाते हैं, धैर्य नहीं रखते, घबरा जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और अभी देखना ये रिजल्ट खुलने वाला है यूपी बोर्ड, सभी बोर्डों का। तो इसमें भी मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर पढ़ाई करते हैं, आपने अभी परीक्षा दी है और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसमें आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं खुद हूँ एक एग्जाम्पल। मैंने अभी 12th की परीक्षा दी थी पर साल, 2023 में भी परीक्षा दी थी मैंने 12th की, लेकिन मैं स्टडी घर पर कर रहा था, अपनी तैयारी घर पर कर रहा था। तो मुझसे प्रैक्टिकल छूट गए थे 12 के, मैथ लिए था मैं, तो प्रैक्टिकल छूट गए थे। तो रिजल्ट आया, मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही उतने मेरे सर्कल के अच्छे फ्रेंड बन पाए थे, तो छूट गया था, तो मैं फिर फेल हो गया था। तो मेरे ऊपर बुरा समय आ गया था। क्यों आ गया था? कि मैं फेल हो गया, मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो सुधार किया और फिर से परीक्षा दी 24 में। अभी रिजल्ट खुलने वाला है, अब देखते हैं कि इसमें मैंने प्रैक्टिकल भी दिए हैं और अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन की तैयारी की। तो इस बार शायद शायद संभावना अच्छी है कि मैं इस बार उत्तीर्ण हो जाऊँ, पास हो जाऊँ। तो मेरे पास अगली साल बुरा समय आया था, मैं कुछ कर लेता, ध्यान रखा, मैंने इंतजार किया कि नहीं मुझे गलत कदम नहीं उठाना है, कुछ भी कर सकता था मैं। तो समाज में भाई मेरी क्या इज्जत रहेगी, मैं फेल हो गया। समाज वाले लोग मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करते थे कि तुम तो फेल हो गए, क्या पढ़ते थे, क्या लिखते थे, अच्छी तरह बात नहीं करते थे। लेकिन मैंने धैर्य रखा कि देखो हो गया तो हो गया, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए,
पढ़ाई से तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ। अरे पढ़ाई से भी हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ तो नहीं करूँगा ना मैं। उसी तरह है, देखिए दोस्त, आपका अगर रिजल्ट खुल रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, धैर्य रख लें, धैर्य रखें, अगली बार फिर परीक्षा दें, बढ़िया स्कोर लाएंगे आप। लेकिन गलत कदम नहीं उठाना, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे देख रहे हो, मेरी ख्याल से आप गलत कदम मत उठाना, बुरे समय में घबरा नहीं है, धैर्य रखना, इंतजार करना। तो इंसान धैर्य नहीं रखता है, बुरे समय में घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है, बुरे समय में आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है बुरे समय में, ठीक है। चलिए आपको तीसरा पॉइंट से बताते हैं, चौथा पॉइंट से बताते हैं। बुरे समय को आप इनेमी की तरह समझिए। इनेमी मतलब दुश्मन की तरह। जैसे हमारा कोई दुश्मन होता है, अगर हम उस दुश्मन से डर जाएं तो वो दुश्मन फिर हमें और डराता है, फिर वो हम पर राज करता है। अब आप भी समझो, अब अगर आप किसी से डर गए तो फिर वो आपको और डराता है, आप पर राज करता है, आप पर मनमानी करता है, आपको डराता है, धमकाता है, आपको पीटता है जब चाहे जहाँ पर, क्योंकि आप उससे डर गए हो। उसी तरह बुरा समय है, अगर आप बुरे समय से डर गए तो फिर बुरे समय आपकी हालत बहुत खराब कर देगा। इसलिए आपको बुरे समय से नहीं डरना है, उसका मुकाबला करना है, उससे उससे लड़ना है, वो आप उससे जीत सकते हो। आप में, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप में इतनी ज्यादा पावर है कि आप उससे जीत सकते हो। हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है दोस्तों, इतनी ज्यादा पावर होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर की पावर को पहचानने की जरूरत है। तो आपको बुरे समय में डरना नहीं है, बुरे समय को अपने दुश्मन की तरह समझना है कि ये बुरा समय नहीं, ये मेरा दुश्मन है। वो अगर मैं इससे डर गया और इससे मैं नहीं लड़ा तो ये मुझे दबा लेगा, नीचे दबा लेगा और मेरी बहुत बुरी हालत कर देगा। इसलिए मैं इस बुरे समय से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इससे मैं धैर्य के साथ, साहस के साथ, पूरी रणनीति के साथ लड़ूंगा और इस पर विजय हासिल करूंगा। चलिए और पॉइंट्स बताते हैं आपको। और बुरे समय में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है। देखो बुरा समय आएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, सभी जगह से परेशानियां हैं, घर के खर्चा वगैरह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पर स्टडी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है, तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। कोई कुछ कह दे और आपके मन का काम ना करे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो और बुरे समय में पता है, गुस्सा आग में घी के जैसा काम करता है। जैसे आग में हम घी डाली तो आग और ज्यादा तेज जलती है, उसी समय उसी के जैसा अगर हम बुरे समय में क्रोध हो करें, गुस्सा करें, तो बुरे समय को और मजा आता है। इस साल उसे ऐसा लगता है कि आप देखो ये मेरे जाल में फंस रहा है, ये क्रोध कर रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, जैसे ये क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, ये किसी से गलत बोल देगा, ये किसी से बुरा बोल देगा, जिससे बाद में इसे और पछताना पड़ेगा और इससे उसकी बुराई हो जाएगी, इसकी उससे लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, बुरे समय में आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। बुरे समय में आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना, शांत रहना है, शांति बनाए रखना है। वो बुरे समय को साहस से, धैर्य से, पूरी रणनीति से लड़ना है, परिश्रम करना है, धैर्य रखना है और ये उम्मीद रखनी है कि बुरे समय से हम जरूर जीतेंगे, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और इस पर विजय हासिल करेंगे। तो मैंने आपको बुरे समय के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यही है कि आप मनी को सेव करके रखें अपने बुरे समय के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत आपके पास मनी सेफ रहेगी तो आप बुरे समय से लड़ लोगे आसानी से, क्योंकि आपके पास रुपए होगा, परेशानी आ जाएंगी तो रुपए होगा तो खर्चा वगैरह आसानी से चलता रहेगा, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्री होगा, अच्छा होगा माइंड, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी, घर के खर्चा वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार की, क्योंकि आपके पास सेव रुपए है। तो आपका माइंड फ्री होगा, आप अच्छा खासा आपका माइंड फिर चलने लगेगा और आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कोई भी काम में अच्छी तरह से धीरे धीरे
फिर से कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, और एक दिन आप आगे भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको बुरे समय के लिए सबसे ज़रूरी काम है वो है, अगर आज आप कुछ भी कमा रहे हो उसमें से थोड़ी बहुत आप सेव करके रखें मनी। आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है बुरे समय के लिए, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई देखो, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और हाँ, अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो इंस्पायरेशन से रिलेटेड तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ा कम अच्छा लगता है, कर दिया करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।